Liberty is one of the most essential requirements of the modern man. It is said to be delicate fruit of mature civilization. It is very quietness of civilized existence an essential requirement of a modern man. नमस्कार मित्रों, आज इस कोटेशन के परिप्रेक्ष्य में आपको जमानत के प्रकार टाइप्स ऑफ बेल के बारे में बताते हैं। वह तो अपराध दो श्रेणियों में कैटेगराइज किए गए, जमानती अपराध और अजमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो बेलेबल ऑफेंसेस है वहां तो आसानी से आपको जमानत मिल जाती है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है वहां पर आपको बेल के लिए फाइट करना पड़ता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लीडिंग जजमेंट है, इसका नाम है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन 11 जुलाई 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ हद तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इसमें जो ऑफेंसेस हैं, अपराध है, उसको 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कैटेगरी ए, offenses punishable with imprisonment of 7 years or less, not falling in category B and D. Category B, offenses punishable with death, imprisonment of life or imprisonment for more than 7 years. Category C, offenses punishable under special acts containing standard provisions of bail like NDPS, PMLA, UAPA, Companies Act, etc. Category D, economic offenses not covered by special acts. इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो कैटेगरी ए के ऑफेंसेस हैं, जिसमें कि 7 साल है उससे कम की सजा है, वहां पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, धारा 41 का उसको नोटिस अमल कर दिया जाए और उसे गिरफ्तारी पर इससे कुछ हद तक इससे कमी आई है। अब इसमें हम जानते हैं हम टाइप्स ऑफ बेल के बारे में कि बेल के टाइप क्या होते हैं। तो पहला जो टाइप है बेल का हुआ है एड इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल, इसे हम आगे जानेंगे मित्रों। दूसरा टाइप है इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत क्या होती है कि मान लीजिए कोई ऐसा बेलेबल ऑफेंसेस है जिसमें कि हमने सरेंडर कर दिया कोर्ट में। हमें बेल के लिए करना क्या होता है, पहले कोर्ट में सरेंडर करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अब मान लीजिए वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंसेस है और कोर्ट उसमें कोई डेट लगा देता है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपको बेल मिलने की संभावना है, फिर भी कोर्ट ने कोई डेट उसमें फिक्स कर दी है, तो उस फिक्स डेट तक आप जेल में तो रहेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं और कोर्ट आपको इंटरिम बेल पर रिहा कर देता है टिल द हियरिंग। अगला टाइप है एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। ये अग्रिम जमानत तब होती है जबकि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। जनरली ये बेल के लिए आवेदन तभी करता है कोई अभियुक्त जबकि उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई हो और उसे गिरफ्तार होने की संभावना हो। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है और आपके गिरफ्तार होने की संभावना है, तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल का ये आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलर बेल, साधारण या नियमित जमानत। अब मान लीजिए कोई ऐसा आप जेल में है, आपके लिए बेल अप्लाई होती है और आपको बेल मिल सकती है, या बेलेबल ऑफेंस है आपको बेल मिल सकती है, तो ऐसे जब आप जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो इस तरह के बेल को आप रेगुलर बेल, साधारण बेल या नियमित जमानत कहते हैं। अगला टाइप है प्रोविजनल बेल, जिसे कहते हैं अनंतिम जमानत। अनंतिम जमानत तब होती है मित्रों, जैसे मान लीजिए आपने किसी बेल के लिए आवेदन किया और आपको बेल मिल गई है, लेकिन आपके पास जमानती नहीं या कागजों में कुछ कमी है, तो ऐसे में हम जो है प्रोविजनल बेल का अप्लाई करते हैं कोर्ट में कि हमारे पास एक कागज कमी है, जमानती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको कुछ समय दे देता है कि ठीक है आप जमानती प्रोड्यूस कर दिए या कागजों में सुधार कर लीजिए और आपको प्रोविजनल बेल, अनंतिम जमानत पे आपको रिहा कर देता है। अगला टाइप है डिफॉल्ट बेल, बाध्यकारी बेल, अनिवार्य बेल या चूक जमानत। ये बेल के लिए तब आवेदन करते हैं जब पुलिस निर्धारित समय में आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहती है। ये कंडीशंस क्या है? अगर कोई ऐसा अपराध है जहां पर 10 साल या उससे अधिक की सजा है, तो वहां पर पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। जो सेशन ट्रायल है वहां पर 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। या कोई अपराध जो 10 साल से कम के अपराध केस है या जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, वहां पर 60 दिन में पुलिस को अपनी चार्जशीट या आरोप पत्र फाइल करना पड़ता है। अब अगर पुलिस जो है 90 दिन या 60 दिन में जो मैंने प्रिस्क्राइब किया उसमें अगर आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है, तो आपको ये डिफॉल्ट बेल, बाध्यकारी, अनिवार्य, चूक जमानत मिल जाएगी। आशा नहीं मित्रों, पूर्ण विश्वास है कि आपको बेल्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, आपको टाइप्स ऑफ बेल के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आपको अगर बेल के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे दिए हुए नंबरों मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जय हिंद।